काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि फरहान जफर जो रिपोर्टिंग नहीं कर रहे इस केस पे, जो कि पहले दिन से इसके ऊपर काम कर रहे थे, क्या ये मायूस हो चुके हैं? वालेकुम नाज़िम, मुनज़्ज़म पाकिस्तान के साथ मैं हूं मुनज़्ज़म। इस वक्त हमारे साथ फरहान जफर साहब मौजूद हैं। मुगवी बच्ची के केस के हवाले से बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो अदालत ने बहुत अच्छा फैसला किया था कि आज के बाद मेहदी अली काज़मी या उसकी फैमिली या उसकी बेटी का नाम नहीं लिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था, जिसके बाद बहुत से लोगों को लगाम डाल दी गई है। और काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि फरहान जफर जो रिपोर्टिंग नहीं कर रहे इस केस पे, जो कि पहले दिन से इसके ऊपर काम कर रहे थे, पहले दिन से इसको लम्हा ब लम्हा ख़बरों से आगाह कर रहे थे, लेकिन हम नोट कर रहे हैं कि ये काफ़ी दिन हो गए हैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। क्या ये मायूस हो चुके हैं? क्या कोई और बात है इसमें? ये सारी बातें इनसे पूछते हैं कि अवाम भी इस वक्त काफ़ी मायूस है फरहान, और अवाम को समझ नहीं आ रही कि आखिर इस केस में अब होने क्या जा रहा है, क्या मामलात हैं, क्या कुछ होने जा रहा है। क्या आप वाकई ही मायूस हो चुके हैं? क्या कहेंगे इस बारे में? तो नज़म भाई, मायूस पता किन्हें होना चाहिए? जो कि इस केस को ख़राब कर रहे थे। सर, मायूस वो लोग हैं, मायूस हम नहीं हैं। और मैं अपने पहले व्लॉग में भी ये कह चुका हूँ कि इस वक्त जो केस है वो चल रहा है कराची में, और कराची के जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं माशाल्लाह, मैं ये शुरू दिन से कह रहा हूँ कि मुझे बड़ी खुशी होती है जब वहाँ से कोई भी अपडेट इस तरह आ जाती है, और वो कोर्ट खुलने से पहले कोर्ट में मौजूद होते हैं। तो हम भी अक्सर उनसे ही सुन रहे होते हैं। हमारे भी जो रिसोर्सेज हैं वो हमें अपडेट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले वो माशाल्लाह अपडेट कर देते हैं। उनके बड़े एक्सपीरियंसेस हैं, तो वो वहाँ से अपडेट कर रहे हैं, और वो जो है वो लम्हा ब लम्हा अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और बड़े अच्छे तरीके से जो है इस केस को लेके चल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कारवा बन गया। दूसरा, आपने मेरे से पूछा कि हम केस से पीछे हट गए, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कभी भी नहीं हो सकता। ये केस जब अपने पाया तकमील तक पहुंचेगा, हम तब तक जो है वो इस केस को परसू करते रहेंगे, इस केस को रिपोर्ट करते रहेंगे, और इंशाल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, अवाम के मायूस होने का आपने पूछा था। अवाम मायूस अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई है, और जिस तरह इकरार भी अपनी वीडियो में बता रहे थे, इस केस की तारीखें जो हैं वो लंबी पड़ती जा रही हैं, यानी कि उसमें गैप ज़्यादा है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि इसको रोज़ कुछ ना कुछ जो है वो मिर्च मसाला लगा के रिपोर्ट किया जाए। अथेंटिक रिपोर्टिंग जो है वो यही होती है कि आपके पास कोई भी बड़ी डेवलपमेंट आए, कोई भी बड़ी अपडेट्स आए, तो आप उसको आवाम से शेयर करें। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि डेली बेसिस पे भी, और कुछ ना कुछ जो भी हल्की हल्की जो आपको इधर उधर से खबरें जो मिल रही हैं वो हम तक मौसूल हो रही हैं, उनकी अपडेट भी आवाम को देने के लिए जो है वो हमारे माशाल्लाह भाई मौजूद हैं, और वो दे भी रहे हैं। वो सब जानते हैं, उनमें बड़े बड़े अच्छे नाम भी हैं। तो आप ऑडियंस वहाँ पे भी है, और हम इस केस पे नज़र रखे हुए हैं, हम इसको देख रहे हैं, हम इसको जो है वो परसू कर रहे हैं। और जब हम समझते हैं कि इस केस पे ये आवाम तक हमें बात पहुँचा देनी चाहिए, तो हम वो सेकंड भी नहीं लगाते पहुँचाने में। अपडेट्स के ऊपर ये बात है जो आपने मुझे अपडेट्स पहले, अब इसको याद क्यों करें? अब इस केस में जो अपडेट्स हैं आप पूछिए। अच्छा, अपडेट्स इस केस में आप पूछ रहे हैं, वो सुबह से सबको पता भी चल चुकी हैं। उसको थोड़ा सा मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन है वो मैं बता देता हूँ कि आज जो है वो सिटी कोर्ट में जब उन दो मुल्ज़मान को पेश किया गया जिसमें निकाह था, और निकाह का जो गवाह है वो मौजूद था, और उनको जब लाया गया तो वो ये सवाल कर रहे थे कि वो जो मेजर मुल्ज़मान है वो किधर है, जिनमें ज़हीर और उनका भाई जो है वो शबीर शामिल है, तो वो किधर है? वो हमारे साथ 5 मुल्ज़िमों में हथकड़ियाँ लगा के वो अभी तक कोर्ट में क्यों नहीं आए? उनको क्यों सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? ये वो पूछ रहे थे शाहिद हुसैन से, जो कि वहाँ पे हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुन के कि यार उन्होंने ये चीज़ें उनसे बुलवाई हैं, और वो इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह कोई बंदा ग्रुप में मिलकर कोई जुर्म करता है ना, और वो पूछता है यार मैं तो चलो फंस गया हूँ, वो किधर है यार, उसको क्यों नहीं आपने पकड़ा? तो ये वो बातें पूछ रहे थे। और जिस तरह शाहिद ने भी बताया कि अभी तो सरकारी प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं वो, लेकिन आप देखेंगे कि ये वो शेल्टर है जहाँ पे ये बैठ के अपनी बारी का इंतजार किया करेंगे। और जिस तरह 5 मुल्ज़िमान में हथकड़ी लगा के ही आते हैं, क्योंकि ये इन्होंने अब गुनाह अपने तस्लीम करने हैं, और वो खुल के सामने आ रहे हैं। तस्लीम भी ना करें, इनके सामने रख दिए जाएंगे कि ये आपने किए थे, इनको तस्लीम करना पड़ने, और ये देखेंगे इस चीज़ को कि यार ये तो हम पकड़े गए हैं आप, जो कि हम झूठ बोल रहे थे। इतना बड़ा झूठ जो कि पहले दिन से बोला जा रहा है कि मैं दुआ जो है वो, और ये देखेंगे कि बच्ची को फंसाया जा रहा है। ये इन्होंने अपने सर पे कोई बात ही नहीं ली। इन्होंने कहा जी बच्ची जो है वो खुद आई है, और हमने तो उठ के, मैं तो सो रहा था, उठ के मैंने फ़ौरन किराया दे दिया। ये देखें, ये लेने गए हुए थे, इन्होंने कितनी रैकी की है, ये कितना अरसा वहाँ घूमते रहे हैं, ये कितना सफ़र करके उन रास्तों से लेके आए। ये किसके माइंड में जाएगा? ये आप और मैं भी, मुनज़्ज़म भाई, अगर कराची जाना चाहें ना अभी बाय रोड, हमें नहीं पता कि कौन से ऐसे रास्ते हैं जहाँ कैमरे ना हो, तो ये उन रास्तों से आए हैं जहाँ कैमरे ही नहीं थे। ये कैसी बात है? MLO के हवाले से आप मेरे से पूछ रहे हैं। MLO जो है वो रिजेक्ट नहीं हुआ, आप सबको पता है। इसमें परेशान ना हो, मायूस ना हो।
एडमिनिस्ट्रेशन कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से सिंध हाई कोर्ट जो है वो इस मामले को देखेगी अब, और वहाँ पे जो है वो दरख्वास्त दी जाएगी, क्योंकि जिब्रान नासिर इस केस को परसू कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। उन्होंने कहा कि ये केस ही खड़ा, जिस तरह के मामला होते हैं मकबूजा बच्चियों के, और ये केस जो है वो खड़ा ही MLO पे होता है, क्योंकि MLO होगा तो पता लगेगा कि खुदा ना खास्ता क्या संगीन जराइम जो है वो बच्ची के साथ किए गए हैं, और उसके हिसाब से जो है वो दफात चलान में जमा लगाई जाएंगी, और वो फिर चलान जो है वो जमा करवाया जाएगा, उसके हिसाब से जो है वो सजा का तयन होगा।